के अभाव में कितने मौर्य सैनिक शत्रुओं की तलवारों से कट गए थे। वो सोच में पड़ गया, क्या पुनर्जन्म के कारण यह अवसर भी टल गया है। वो उठ बैठा, कोई बात अधूरी थी, कुछ तो छूटा था। ग्रेटर देन पराश्रित शिलाएं भी मणि को तराश सकती हैं, अर्थात अन्य सभ्यताओं की बुद्धि से स्वयं को लाभ पहुंचाना अनुचित नहीं। उसने स्मृति टटोली। उसे याद था पूर्व जन्म में एक वंश ने इन सिंधु भिक्षुओं से संपर्क किया था और वुड्स इस्पात खरीदा था। ग्रेटर देन, लेकिन यदि वे भिक्षु पहले ही लौट गए तो यह व्यापार कैसे हुआ। तभी एक बात कौंधी बड़े दंतक जो मुझे मिले थे, वे तो कहते हैं कि वे अजीब लहजे में बात करते हैं, परंतु वे संस्कृत नहीं जानते। ये तो असंभव है। तो क्या उन्होंने जिनसे बात की वे सिंधु भिक्षु नहीं, कोई और थे। वीर का चेहरा चमक उठा। ग्रेटर देन, वे तो तोखारी भिक्षु रहे होंगे जो बौद्ध थे पर सिंधु के पड़ोसी राष्ट्र से आते थे। उनकी वेशभूषा और बोली को लोग अक्सर सिंधु के समान समझ लेते थे। अर्थ स्पष्ट था, असली सिंधु भिक्षु अभी महामौर्य साम्राज्य में ही है। अब उसे आशा दिखी। श्वेत माणिक्य आभूषण भंडार, बड़े दंतक ने ये स्थान बताया था। वीर को स्मरण हुआ कि इन दूर पश्चिम के व्यापारी अक्सर कुछ निश्चित मार्गों से आते थे। यदि वह तोखारी भिक्षुओं का पता वहां से लगाता है तो सिंधु भिक्षुओं का मार्ग भी मिल जाएगा। वीर का हृदय उमंग से भर गया था। अब उसे राह मिल चुकी थी जो भविष्य में मौर्य साम्राज्य की सैन्य शक्ति को शत्रुओं से कहीं आगे ले जा सकती थी। ग्रेटर देन, इस बार वुड्स इस्पात हमारा होगा और साथ ही इतिहास की दिशा भी बदलेगी। प्रभात काल, जब संपूर्ण मौर्य भवन में नीरवता और निद्रा व्याप्त थी, वीर मौर्य ने अपने कक्ष के द्वार को चुपचाप खोला और बाहर निकलने ही वाला था कि वहीं ठहर जाओ। ऊपर से आती कठोर गर्जना ने उसके कदम रोक दिए। वीर कुमार, माता श्री की आज्ञा है कि आप अगले 3 दिवस तक कक्ष से बाहर न जाएं। जब तक स्वामी विवान मौर्य लौट न आए आपको अपने कक्ष में ही रहना होगा। कृपया हमें कठिनाई में न डालें। बाहर खड़े द्वारपालों की भारी छायाएं उगते सूरज की किरणों को भी ढक रही थी। वीर ने सिर उठाकर देखा, शेन और मेंग, मां के सर्वाधिक विश्वस्त अंगरक्षक, उसी कठोरता से द्वार पर डटे थे। इन दोनों की निष्ठा अधिक थी और वीर जानता था कि उन्हें झुकाना आसान नहीं। शेन भाई, मेंग भाई, वीर ने उन्हें पुकारा। वीर कुमार, हम आपके तर्कों से नहीं डिगेंगे। माता श्री की सीधी आज्ञा है, उन्होंने कठोरता से कहा, आंखें मिलाए बिना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। परंतु वीर मौर्य इस जन्म में साधारण युवक नहीं था। उसे अपने पूर्वजन्म की स्मृतियां प्राप्त थी, एक ऐसा जन्म जिसमें उसने महान मौर्य साम्राज्य को पतन की ओर जाते देखा था। इस जन्म में वह हर अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था और यह अवसर था सिंधु देश से आए 2 रहस्यमयी भिक्षुओं से मिलकर वुड्स इस्पात प्राप्त करने का। यह वही दुर्लभ धातु थी जो भविष्य में साम्राज्य की शक्ति को नई दिशा दे सकती।